में फंदा लगा लिए और बिस्तर पर सो गए, जान चला जाएगा। हम भी लगा के सोए, देखो हमारा जाता जान, ऐसे जान नहीं जाता है। युवराज जो है आज उसकी उम्र की बात करें तो 2 साल है उसकी उम्र। और जहां बात करें कि अपने माँ को खो देता, अंतिम संस्कार जहां हो रहा था वहां लगभग सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। सब नम आंखों से एक ही गुहार लगा रहे थे कि इस बच्चे का परवरिश कौन करेगा, इसका देख रेख कौन करेगा। माँ अब इस दुनिया में नहीं है, पिता जो जेल चला गया है। लेकिन आप क्या सोचती हैं युवराज के लिए? हम यही सोचते हैं उस बेचारे का क्या कसूर था जो दुनिया ही नहीं देखा और माँ को खो बैठा, उसे पता ही नहीं है मेरी माँ किधर है। अभी वीडियो में देखी उसका पड़ा था, अम्मा अम्मा करके रो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर जी के दस्तक न्यूज। मैं गौरव आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मालती चौहान को देखकर आप लोग ठहाके लगाते थे, उनके अदाओं पे आप लोग फिदा थे। ऐसे में बात करें, हमारे साथ हैं रूपम यादव जी। ये भी एक यूट्यूबर हैं। जिस प्रकार उनकी हत्या है, आत्महत्या है, क्या है, अभी ये गुलथी सुलझी नहीं है, लेकिन हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो रूपम जी, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। जी नमस्ते, प्रणाम। जी के दस्तक न्यूज में सभी दर्शकों को स्वागत करती हूँ। ये क्या लगता है आपको, मालती चौहान की जिस प्रकार संदिग्ध परिस्थितियां में उनकी शव मिलता है उनके बेड पर, आपको क्या लगता है इसमें? जी उनकी हत्या हुई है। हत्या हुई है? जी हत्या हुई है? जी उनकी हत्या की गई है। इस हत्या में तो किसको आप आरोपी मानती हैं? जहां विष्णु राज इस वक्त जेल जा चुका है और संत कबीरनगर की प्रशासन जो है बाकायदा इस पे छानबीन कर रही है, हर तथ्य जुटा रही है। तो आपको क्या लगता है किस लिए उनकी हत्या की जाती है? या हत्या एक आत्महत्या, ये गुलती अभी तो सुलझी नहीं है, तो आपको हत्या लगता है, तो इसमें कौन सा दोषी है? जी उनके पूरे परिवार दोषी हैं। और रही बात जहाँ तक प्रशासन की, तो ऐसे में तो नहीं सुलझ पाएगा। आप क्राइम ब्रांच बैठाइए तो शायद पूरा उनका हत्यारे को पता चलेगा। क्राइम ब्रांच बैठाई जी जाए तब हाँ, हम इस लोग की यही मामले को तह तक जा सकते हाँ, हैं। तह तक जा सकते हैं। इसलिए हम लोग की यही मांग है कि वहाँ पर क्राइम ब्रांच बैठाया जाए और पूरा वहाँ से निकाला जाए। सीबीआई जांच भी बैठाई जाए, सीबीआई जांच बैठाई जाए और पूरा वहाँ से कैसा कैसे हुआ उनके साथ पूरा छानबीन किया जाए। और जो आरोपी है उसे सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। मालती के घर वालों का आरोप है कि ये दहेज उत्पीड़न के लिए उनके जो कुछ भी है विष्णु के ऊपर आरोप लगाते हैं। और क्या इस आरोप में कितना जनाधार है, कितनी सच्चाई है कि दहेज के लिए ऐसा कुछ मामला होता है? अब दहेज के लिए होता था कि नहीं होता था ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनका हर 8वें दिन 10वें दिन वीडियो पड़ता था कि मारपीट करते थे विष्णुराज मालती के साथ, उनको हमेशा टॉर्चर करते थे। मारपीट हाँ हमेशा होती रहती थी और चैनल पर वीडियो पड़ता हाँ, रहता था। वीडियो पड़ता था हमेशा। हमेशा से 8 दिन 10 दिन पर ये एक वीडियो आ जाता था। हाँ, मारपीट हुआ है, मारे हैं, गाली लोग गलौज हुई इसको है। इसको इसके पहले जो विवाद होता है शादी वाला, उसको स्क्रिप्ट समझते हैं, जहां अर्जुन के साथ आधी रात को विष्णु शादी करवा देता है। उसमें लोग शंका व्यक्त करते हैं कि ये कहें कि सिंदूर नहीं, ये गुलाल है जिसको अबीर कहा जाता है। तो आपको इस शादी में कितनी सच्चाई थी या उस आरोप में कितना सच्चाई था? जी, ये आप सही कह रहे हैं, वो गुलाल था, ना वो सिंदूर था, ना वो इंदूर था। जी। और रही बात शादी में कितनी सच्चाई है, मालती तो इस दुनिया में है नहीं, नहीं तो वो तो खुद ही बताती। लेकिन जो भी उसके साथ हुआ उसका सब ज़्यादा ज़्यादा उसका मतलब जवाबदार उसके पति हैं विष्णुराज। जी। मीडिया रिपोर्ट की बात करें अगर, जहाँ विष्णु जो है वो कहता है कि मैं अब अपनी वाइफ़ को नहीं रखूँगा, अपने साथ नहीं रखूँगा, उसकी वाइफ़ क्यों नहीं उसके घर चली आए, घर में उसको जगह है लेकिन दिल में जगह नहीं है। क्या कहेंगी? आप कह रही हैं कि ये गुलाल था, शादी नहीं थी। तमाम प्रकार के सवाल उठ रहे हैं और इस मालती को इस दुनिया में ना रहने का एक रीज़न ये भी बनता है कि दूसरों के साथ अफ़ेयर, जहाँ मुँह भोले भाई के साथ है, विष्णु शादी करवाता है। ऐसे में कुछ लोग आशाएँ व्यक्त कर रहे हैं। तो क्या आप कहेंगे? जब शादी करवाते हैं, शादी करवा दिए थे तो उनको क्यों बुलाएँ और क्यों उनको घर पे लेके आएँ? गलत तो विष्णुराज पहले से ही थे, क्योंकि उन्हीं ने सब चीज़ का ओपन किए थे। और रही बात ये शादी हुआ, अफेयर हुआ, ये सब जो मामला रहता है, इसे सोशल मीडिया पर नहीं डाला जाता है। ये हर महिला के लिए एक मतलब गंदगी फैलाते हैं, हर महिला को दिक्कत होती है। जो भाई-बहन जो यूट्यूब पे हैं, जो इज़्ज़तदार घर के लोग रहते हैं, वो यूट्यूब पर काम नहीं करने देते हैं। क्योंकि बोलते हैं कि ऐसे आगे चल के हो सकता है तुम भी ऐसे बन जाओगी, वैसे वो भी हो जाएगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा दोषी विष्णुराज ही हैं, क्योंकि वही सब मामला आगे बढ़ाए हैं। जी। आप कह रहे हैं कि जो महिलाएँ हैं या कुछ भी जो यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाते हैं, इसीलिए घर के लोग रोकते हैं, जी, वीडियो बनाने से मना करते हैं। जी। तो आज मालती इस दुनिया में नहीं रही, तो इस प्रकरण को लेकर आपके ऊपर कितना इफ़ेक्ट पड़ा है अभी तक?
जी, हमारे ऊपर तो इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन हमारे गाँव के आस-पास के जो पड़ोसी लोग हैं, वो पूछते हैं कि मतलब हँस के, "हे! मालतीय मर गई का? हे! मालतीय मर गई का? अरे तुम लोग को मज़ाक सूझ रहा है, किसी की दुनिया उजड़ गई है। उस बच्चे से पूछो, उस बच्चे पर क्या गुज़र रहा है। तुम लोग को मज़ाक सूझता है कि हे मर गई, हे मर गई। अभी तुम्हारे घर में ऐसा होता तब ऐसा नहीं पूछती कि हमारे घर में ऐसा हो गया था। ओ उसको मज़ाक समझ रहे हैं सब लोग, मतलब झूठी अफ़वाह समझ रहे हैं। लेकिन ये सही है कि वो इस दुनिया में नहीं है अब हम लोग के बीच में। जी। इस मामले को देखा जाए एक बार, जहाँ इस विवाद को जो अर्जुन और मालती का अफेयर था, ये मामला न्यायालय में जाता है तो वहाँ से ये लोग अपना आरोप पत्र उठा लेते हैं और गोरखपुरिया के मध्यस्थता में ये सुलह समझौता हो जाता है। तो इसमें क्या लगता है आपको, गोरखपुरिया भौजी जिस प्रकार सुलह करवाई थी वो अच्छा था कि नहीं? आपकी निगाह में क्या है उस जी, सुलह मेरे को? निगाह में अच्छा था, वो सोच रही थी कि दोनों का परिवार बच जाए और दोनों एक साथ हो जाए, अपने घर में रहें। लेकिन इसमें विष्णु ने बात आगे बढ़ा दिया, इसलिए उनका परिवार नहीं बच पाया और इसलिए मालती चौहान का मतलब हत्या कर दिया गया। विष्णु ने विवाद को आगे बढ़ा हाँ, दिया। विष्णु ने ही विवाद को आगे बढ़ाया, क्योंकि पति-पत्नी में सबके झगड़ा होता है। हम भी किसी की पत्नी, हमारे भी पति हैं, हम लोग में भी झगड़ा होता है। लेकिन ये नहीं है कि छोटी-छोटी बातें सोशल मीडिया पर डाल दिया जाए। तो हम सभी यूट्यूबर से यही कहते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, छोटी-छोटी बातें सोशल मीडिया पर मत डालिए, क्योंकि आप ही के घर का उल्लंघन होता है, हमारे नहीं होगा। हमारे घर में भी होता है, बहुत सारा होता है, लेकिन हम कभी यूट्यूब पर नहीं डाले। हमारे ऊपर कितना कष्ट बीता है, अगर एक वीडियो डाल दिए होते तो सारे मीडिया भाई छापा मार दिए होते। हम बहुत-बहुत स्ट्रगल करके आज यहाँ मुकाम पे पहुँचे हैं, लेकिन कभी एक वीडियो भी घर का स्ट्रगल का नहीं डाले, हमारे साथ क्या होता है, कैसा होता है। तो आप लोग भी प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग भी मत डालिए ऐसा सब वीडियो। निजी ज़िंदगी का विवाद हाँ, आप सोशल मीडिया पे ना हाँ, फैलाइए। ना फैलाइए। लेकिन आपने एक बात ये भी कहा कि विष्णु भी आपकी नज़र में कातिल हैं। जी, क्योंकि उन्हीं ने तो बात को आगे बढ़ाया, उनके ही घर में लाश मिली और बोलते हैं कि हम स्टूडियो में सोए थे। अरे स्टूडियो में सोए थे तो तुमको कुछ पता ही नहीं था? अगर स्टूडियो में सोए तो दरवाज़ा अंदर से बंद होना चाहिए। मेन तो रीज़न ये समझ में आता है, जो भी घर में सोता है दरवाज़ा अंदर से बंद करता है, उसका दरवाज़ा खुला कैसे? आपके निगाह में कातिल वही हैं विष्णु। हाँ, वही है, क्योंकि उनका दरवाज़ा टूटा ही नहीं, मैं भी सब वीडियो उठा के देख रही हूँ, उनका दरवाज़ा टूटा नहीं है, दरवाज़ा खुला कैसे? जो सोते हैं घर में दरवाज़ा बंद करके सोते हैं, उनका दरवाज़ा खुला कैसे था? आपने एक वीडियो में कह रही थी कि अगर बिस्तर पे देखा जाए कि लोग अगर फांसी लगाते हैं, तो बिस्तर पे थोड़ी जान जाता है। हाँ, बिस्तर पे जान नहीं जाता है, वो टेबल रहता है, टेबल पे झूलते हैं, नीचे पैर जब रहता है उसका ऊँचाई देखा जाता है। अब गले में फंदा लगा लिए और बिस्तर पे सो गए, जान चला जाएगा? हम भी लगा के सोए, देखो हमारा जाता है जान? ऐसे जान नहीं जाता है। युवराज जो है आज उसकी उम्र की बात करें तो महज़ 2 साल है उसकी उम्र, और जहाँ बात करें कि अपने अभी उसकी ज़िंदगी पूरी बची है और अपने माँ को खो देता है, और वहाँ अंतिम संस्कार जहाँ हो रहा था, वहाँ लगभग सैकड़ों लोगों की भीड़ थी। शबनम आँखों से एक ही गुहार लगा रहे थे कि इस बच्चे का परवरिश कौन करेगा, इसका देख-रेख कौन करेगा? माँ अब इस दुनिया में नहीं है, पिता जो जेल चला गया है। लेकिन आप क्या सोचती हैं युवराज के लिए? हम यही सोचते हैं, उस बेचारे का क्या कसूर था जो दुनिया ही नहीं देखा और माँ को खो बैठा। उसे पता ही नहीं है मेरी माँ किधर है। अभी वीडियो में देखी उसका पड़ा था, अम्मा, अम्मा करके रो रहा है। अब माँ बताइए माँ उसका को क्या पुकार कसूर रहा है? है। हाँ, उसका क्या कसूर है? अरे उनको तो शर्म आना चाहिए, ज उनके परिवार को जो उनको मार रहे थे। हम कहते हैं नहीं जम रहा था, नहीं वो अच्छी थी, गलत थी या कुछ भी थी। उसको घर से निकाल दिए होते, वो कमा के खा के वो बोल रही थी कि हम भीख माँग के अपने बच्चे को खिलाएँगे। उसको निकाल देते, वो भीख माँगती या कुछ भी करती, अपने बच्चे का पेट तो पालती। कम से कम बच्चे के माँ तो रहती। जी। चलिए, टाइम देने के लिए धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि 2 साल का वो बच्चा अभी जिसको ज़िंदगी जीने का कोई शौक या कुछ पता ही नहीं है, अनभिज्ञ है। लेकिन बात ये है कि उसको पता नहीं, उसके पहले उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। केवल एक छोटे से विवाद की वजह से। अगर बात करें कि जो अफ़ेयर अर्जुन और मालती के था, वो इतना लंबा विवाद हो जाता है कि अब इस दुनिया में मालती नहीं रही। फिर अब क्या कहें, लेकिन आप जिसको देख के मुस्कुराते थे, अपने गम को दूर करते थे, मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रहे। फिर मिलते हैं नए वीडियो, नए खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।